नमस्कार दोस्तों। जो हमारा पैनल है ऑटोमेट वेल का, ये आपको केवल सीआरएम की या केवल व्हाट्सएप ऑटोमेशन की या केवल वर्कफ्लो ऑटोमेशन की सर्विस ही नहीं देता है, बल्कि उससे भी आगे चल के आपको कई और भी सर्विसेज आपको देता है, कुछ और फीचर भी आपको देता है, जिनकी वजह से आप अपने कई सारे जो आपके टास्क है डे टू डे वाले, कई सारे प्रोजेक्ट हैं, उनको आप यहीं पे इसी पैनल पर मैनेज कर सकते हैं। आपको हर एक सर्विस के लिए अलग अलग पैनल की अलग अलग मंथली सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि इस पैनल पे आप अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। सभी जो आपके क्लाइंट्स हैं, जो आपके प्रोस्पेक्ट है, लीड है, उनका डाटा मेंटेन कर सकते हो, उनकी इन्फॉर्मेशन आप मेंटेन कर सकते हो, उनसे कब क्या चीट हुई, क्या बात हुई, वो आप रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो। आप कैंपेन लॉन्च कर सकते हो, बल्कि ब्रॉडकास्टिंग करना है, कैंपेन लॉन्च कर सकते हो। आप इंटीग्रेशन थ्रू अलग अलग सॉफ्टवेयर से, अलग अलग पैनल से अपने इस व्हाट्सएप को या इस हमारे सॉल्यूशन को आप इंटीग्रेट कर सकते हो, ताकि आप यहाँ से डाटा वहाँ भेज सको या फिर वहाँ से डाटा यहाँ पर लेकर आ सको। आप अपने जो इमेजेस है गैलरी में, जो भी आप मीडिया भेजना चाहते हो, वो आप मेंटेन कर सकते हो। चैटबॉट्स के तो आप ऑटोमेटिक रिप्लाई कस्टमर को वो आप मेंटेन कर सकते हो, कस्टमर को एंगेज कर सकते हो, उनको नर्चर करके उनको सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ए असिस्टेंट के थ्रू आप अपने कस्टमर से ऑटोमेटिक उनकी जो वेराइटी ऑफ टाइप की क्वेरी है, जो कि पहले से डिफाइंड नहीं है, जो कि आपके ऑटोमेशन में सेट नहीं है, वो आपका एआई आपके लिए हैंडल कर सकता है। फ्लो में वर्क फ्लो बना सकते हो कि ये होने पर ये हो जाए, और उसके बाद आगे स्टेप्स वन बाय वन चलती रहे। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर को आप कनेक्ट करके एक सॉफ्टवेयर डाटा दूसरे सॉफ्टवेयर में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे चौथे में से आप अलग अलग जगह डाटा अपडेट करवा सकते हो, उन पर एक्शन करवा सकते हो। वो फ्लो के अंदर हो गया। सेम इसी टाइप से आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट और टास्क के बारे में। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे एम्प्लॉयज होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। कोई एचआर डिपार्टमेंट में है, कोई मार्केटिंग में है, कोई सेल्स में है, कोई ऑपरेशन में है, कोई फाइनेंस में है, तो कोई और किसी अदर डिपार्टमेंट में है। तो डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे वैसे एक एम्प्लॉय होता है, उसके ऊपर कुछ सीनियर्स होते हैं, फिर उनके ऊपर कुछ मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर के ऊपर डिपार्टमेंट हेड होता है, फिर देन एक जीएम होता है, एक सीईओ होता है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर चलता है। तो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ा नहीं, भले छोटा भी हो, तो भी हर एक जगह टास्क एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। टास्क इन डे टू डे कई सारे आपको वर्क करने होते हैं, कई सारे काम आपको करने होते हैं, या कई सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं आपके, जो कि सिंगल डे से लेके कई महीनों तक चलते हैं। उस प्रोजेक्ट्स के अंदर कई सारे टास्क होते हैं। आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, उसके अंदर आपको छोटे छोटे कई सारे टास्क परफॉर्म करना है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप उन प्रोजेक्ट्स को और उन टास्क को भी आप इसी पैनल के अंदर मैनेज कर सकते हो आसानी से। उसको आज हम देखेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे पैनल में प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट के अंदर मान लिया कि ये चूंकि फाइनेंशियल कंसल्टिंग वाली कंपनी है, तो उसका हमने एग्जांपल, एक ऑडिट का एग्जांपल लिया है कि उनको एक प्रोजेक्ट है, उनको एक ऑडिट कंप्लीट करना है अपने किसी क्लाइंट का। तो सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। तो प्रोजेक्ट का नाम आ गया है, प्रोजेक्ट ओनर, किसने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, उसका स्टेटस अभी क्या एक्टिव है, स्टार्ट डेट, एंड डेट, कब स्टार्ट होगा और कब ये एंड करना है, इसका हमने टाइम ड्यूरेशन सेट कर दिया कि ये प्रोजेक्ट इतने के अंदर आपको कंप्लीट करना है। ठीक है। तो आप यहाँ से कोई नया प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो। प्रोजेक्ट का नाम डालना है, उसके डेट डालना है स्टार्ट की, और एंड की डेट डालना है, टेंटेड कब तक कंप्लीट करना है, और अब इसका स्टेटस क्या है, एक्टिव है या प्रोग्रेस में, कंप्लीट हो चुका है, डिप्लॉयड हो चुका है। तो इस तरीके से आप करके उसको क्रिएट कर दीजिएगा। ठीक है। मैं ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है। आप यहाँ से फिल्टर आउट कर सकते हो कौन सा प्रोजेक्ट किस स्टेज पर है अभी। ठीक है। तो आपका ऐसे प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। आपका जो ब्रॉड, आपका जो मेन काम था वो आपने क्रिएट कर लिया। हमें कोई ऑडिट करना है किसी क्लाइंट का, ये अपना मेन प्रोजेक्ट होगा, इसको 10 दिन में आपको कंप्लीट करना है। अब आप देखेंगे इस ऑडिट के प्रोजेक्ट के अंदर मान लिया एटलीस्ट 50 टाइप की टास्क होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टास्क है। तो मान लिया यहाँ पर अपन 10 टास्क मान लेते हैं कि अलग अलग 10 टास्क के ऑडिट के अंदर की चेकलिस्ट है। एक तरह से हर एक टास्क अपना में एक चेकलिस्ट हो गया। तो ऑडिट में जनरली अपन क्या करते हैं, चेकलिस्ट के थ्रू वर्क को चेक करते हैं। तो मान लिया कि चेकलिस्ट 10 पॉइंट थे, वो 10 पॉइंट आप कंप्लीट करते हो तो आपका ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे कि वो चेकलिस्ट के जो पॉइंट थे, जो आपको 10 काम करना है, जिससे आपका ऑडिट या कहे आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, उन 10 काम को अपने टास्क के अंदर इंडिविजुअल टास्क क्रिएट कर लिया, क्रिएट टास्क।
आपने यहाँ पे टास्क क्रिएट कर लिया। क्या टास्क क्रिएट किया? सबसे पहले आपको जो ऑडिट की जो आपको बैलेंस शीट मिली है, बुक्स मिली, उसको आपको कंफर्म करना ओपनिंग बैलेंस ओके है कि नहीं है। तो आपने टास्क का नाम कर दिया ओपनिंग बैलेंस कंफर्मेशन। इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया आपने, इसको समझते हैं कैसे क्रिएट करते हैं। एक समरी देख लेते हैं पहले कि टास्क का नाम है, इस प्रोजेक्ट के अंदर इस प्रोजेक्ट का रेफरेंस आ गया, इस टास्क ओनर कौन है, यानी किसने टास्क क्रिएट करी है, टास्क स्टेटस क्या है, टास्क ओपन है, क्लोज हो गई है, इन प्रोग्रेस क्या है, टास्क कब कंप्लीट करना और कब इसको एंड करना, कब ड्यू डेट इसकी, इसकी प्रायोरिटी क्या, हाई मीडियम लो क्या है, और कितने % कंप्लीट हो गई है। तो ये सब चीज़ें आप जब क्रिएट करें उस टाइम पे आपसे पूछेगा। क्रिएट टास्क पर क्लिक करते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट का नाम आपको सिलेक्ट किया, टास्क का नाम आपने डाल दिया। मान लिया ऑडिट के अंदर आपको बैलेंस कंफर्म करना है, जो भी पार्टी का बैलेंस आ रहा है उन पार्टी से कंफर्म करना है। जो आपका डाटा से जो माल बेचा है उनसे आपको बैलेंस कंफर्म करना है। मेल पे कंफर्म करना है। किसको असाइन करना है, जो आपके एम्प्लॉय को असाइन करना है आपका उनका नाम डाल दिया यहाँ पे। कब कंप्लीट करना है, स्टार्ट करना, कब तक कंप्लीट करना है, इसको 3 दिन में नाम कंप्लीट करना है। इसकी प्रायोरिटी क्या है, हाई मीडियम लो क्या है, स्टेटस अभी ओपन ये मैं बना रहा हूँ, उसको आपने असाइन कर दोगे, उसको आप स्टेटस ओपन ही रखोगे। और जब ये टास्क असाइन कर दोगे तो वो जो पर्सन है जिसको टास्क असाइन करिए उसको टास्क देखिए उसको क्या क्या टास्क असाइन हो, वो वहाँ पर अपना परसेंटेज कंप्लीशन को सिलेक्ट कर पाएगा, कितना % टास्क अपनी कंप्लीट हो गई है। पहले 20% हो गई है। अब देख पाएंगे कि यहाँ पे टास्क क्रिएट होगी बैलेंस कंफर्मेशन की। डाटा से बैलेंस कंफर्म करना है। 2018 को आपने इसका जो ओनर बनाया है जिसको ये चीज़ असाइन करी है और किससे किसी बीच कंप्लीट करना हाई प्रायोरिटी है। अब यहाँ से रेड भी कर सकते हो, हेड भी कर सकते हो, और यहाँ से फिल्टर आउट कर सकते हो कौन सा अर्जेंट है, हाई कौन सी टास्क है, मीडियम कौन सी है, लो कौन सी है, या ऑल में आपको सारी दिखेगी। तो इस तरीके से आप इस पैनल में आप अपने प्रोजेक्ट और अपने टास्क को भी मेंटेन कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे, उनको असाइन कर पाएंगे, उनको फिल्टर कर पाएंगे, उनका स्टेटस ट्रैक कर पाएंगे, किसको दी है वो टास्क, कब कंप्लीट करना है, उसकी प्रायोरिटी क्या है, कितने % टास्क कंप्लीट हो गई है, कौन उस टास्क को कंप्लीट कर रहा है, वो टास्क किस प्रोजेक्ट के अंदर है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही पैनल पर दिख जाएगी। तो इस तरीके से आप प्रोजेक्ट और टास्क मेंटेन कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट और टास्क के अंदर इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।